हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह और पितृपक्ष चल रहा है। तो घर में कहते हैं कि मस्त मस्त पकवान बनाइए, खाइए और अपने पितरों को जो है खिलाइए। तो उसके बाद अभी हम चल रहे हैं तो पकवानों की तरफ ही, क्योंकि सुबह जैसे होती है सबसे पहला टेंशन जो होता है, जो बनाने वाला होता है उसके लिए यही टेंशन होती है, खाने में क्या बनाएंगे, नाश्ते में क्या बनाएंगे। तो अभी मैंने नहा लिया है, मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो बस अभी हम चलेंगे अपने किचन की तरफ और शुरुआत करेंगे अपने काम की, क्योंकि बज चुके हैं 8:30 और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और जैसा कि आप सबको बिल्कुल भी पता नहीं है कि अगर मेरा पेट ज्यादा देर तक खाली रहे तो मुझे मेरे पेट में एक अजीब सी जलन सी होने लगती है, तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बस अभी हम लग जाते हैं अपने काम की तरफ। और मम्मी ने भी नहा लिया है, वो भी आ रही है, क्योंकि पितृपक्ष में उन्होंने बोला है वो ज्यादा वैसे पूजा नहीं कर सकती, वो अपना जो उन्होंने दीक्षा ली है उस मंत्र का जाप करेंगी और भगवान के पास जो है थोड़ी देर बैठेंगी। अगर मैं पूजा नहीं करती तो वो भगवान को नहला धुला करके उनको भोग प्रसादी आदि कर देती। देन उसके बाद वो अपना जो उनका दीक्षा मंत्र है वो अपना खुद थोड़ी देर जाप करती बस। तो क्योंकि बेटियां घर में पूजा कर सकती हैं तो मैंने पूजा अपनी अच्छे से कर दिया है। अब मेरे यहाँ तो यही मान्यता है, अब बाकी जगह का मुझे नहीं पता। फिलहाल तो चलिए अपने काम की शुरुआत करती हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हाथ में पकड़ा ना, अरे छोड़ो को सांप है अंदर जाए तो यही जड़ेरा हुआ है, हमका सांप ज्यादा जड़ेरा बस डरा है। फनफनाना है नहीं हो क्या करता है। अभी भाभी वाले कमरे में सांप निकला था, बहुत बड़ा नहीं था, आपने तो देखा अभी, लेकिन भाभी का पैर पड़ गया था उस पे। और अच्छी बात यह है कि उसने काटा नहीं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर सांप के सर पे किसी व्यक्ति का पैर पड़ जाए वो तुरंत डस लेता है, लेकिन उसने काटा नहीं। और भाभी ने मुझे कॉल करा, क्योंकि मैं इधर थी, तो भाभी ने मुझे कॉल करा कि चिमटा लेके आ जाओ। तो मैंने सोचा बिच्छू निकला होगा, तो फिर उन्होंने बोला विषधर निकले हैं। तो मैं बोली चिमटा से विषधर को कैसे पकड़ेंगे। फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, मैं बस चली गई। फिर देखा तो महाराज लोट पोट रहे थे, बहुत धीरे चल रहा था, अंदर घुस रहा था। फिर मैं और भाभी डंडे से खुटका रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो निकल ही नहीं रहा है, किसी भी कीमत पे निकलने को तैयार नहीं है घर के अंदर से। डंडे से किसी तरह हम लोग घर के बाहर तक लेके आए, लेकिन वो मतलब हट ही नहीं रहा था, बस बार बार घर के अंदर ही घुस रहा था। फिर उसके बाद का प्रोसेस तो आपने देखा ही है, उसको भगा दिया गया है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, ब्रेकफास्ट हम दोनों का हो गया है। अभी चल रही हूँ मैं, कद्दू वाली दाल बनाऊंगी, चावल रोटी। तो अभी मैं पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं डायरेक्ट आके सो गई थी। आज सुबह से ही मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द था, जो कि बर्दाश्त से मेरे बाहर था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नींद भी सही से नहीं आई, क्योंकि सर दर्द कर रहा था, तो उतनी अच्छी नींद नहीं आई, जो होते हैं ना एकदम बेफिक्र होके सो जाना, ऐसी नींद नहीं आई। अभी तो फिलहाल मैं लेके बैठी हूँ क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ बच्चों के, क्योंकि आज है सैटरडे, तो आज मुझे बच्चों के टेस्ट लेने हैं। तो मैं अभी सबके क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ और बच्चे आ भी गए हैं, तो जा रही हूँ मैं, अब उनका टेस्ट लूंगी, फिर उनको होमवर्क चेक करके होमवर्क देके उनको भी विदा कर दूंगी उनके घर के लिए। फिलहाल तो मेरा सर दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, और मेरा जो माइग्रेन का टैबलेट है वो भी खत्म है, नहीं है। तो जब तक मैं मार्केट नहीं जाऊंगी तब तक वो मिलेगा नहीं। और अभी मैं फिलहाल से अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, तो हो चुकी है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। कल एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं ट्यूशन पढ़ा के आई, देन उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं जो है अपना पूरा व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे पूरी चीजें रिकॉर्ड करनी है, और मेरे दिमाग से स्किप हो गया। और उसके बाद जो जो चीजें मैंने करी है, जो भी काम किए, वो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो जब मैं एडिटिंग का काम कर रही थी, मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो मैं उसको कंटिन्यू कर देती हूँ। फिर अभी आज मैं खाने में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। कल मैंने बनाई थी कद्दू वाली दाल, कद्दू की सब्जी, चावल और पराठे।
कहते हैं पितृपक्ष में खूब अच्छा अच्छा बनाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, और जो कौवों को और गाय को अच्छा अच्छा भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पितरों को मिलता है। तो पितृपक्ष के इस टॉपिक पे मम्मी का कहना ये है कि अगर आपके जो है घर के बुजुर्ग जब जीवित हैं, आपने तब उनके लिए कुछ नहीं किया और तब आपने उनकी केयर नहीं की, उनकी देख रेख नहीं की, ध्यान नहीं रखा, जब वो बीमार थे तब आपने उनकी परवाह नहीं करी, फिर मरने के बाद जो लोग ये करते हैं वो दिखावा माना जाता है। मतलब मम्मी बोलती है कि वो दिखावा ही है, कि वो समाज को दिखा रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। बट मम्मी बोलती है कि अगर आपने जिंदा रहते कर दिया है तो आप मरने के बाद जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर जिंदा रहते आपने कभी उनसे पूछा तक नहीं एक गिलास पानी के लिए, उसके बाद आप मरने के बाद, तो भाई शो ऑफ हुआ कोई ना। तो अभी मम्मी ने तो बाबा को जो है लास्ट मोमेंट तक संभाला है, तो इसलिए तो अभी हम लोग फटाफट से खाना बना लेते हैं, क्योंकि भोग लगाना है, तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने निकाल दिया है जो पितरों के लिए भोजन निकालते हैं, वो एक पराठा, थोड़ा सा सब्जी और थोड़ा सा चावल। अब ये मम्मी रख देंगी बाहर कौवों के लिए और वो खा लेंगे, तो उनको दूत बोलते हैं पितरों के। तो ये हमारा काम कंप्लीट। अब गैया के लिए निकालना है पराठा, उस पे ये थोड़ा सा चावल और ये थोड़ी सी कद्दू की सब्जी। ग्रास निकाल दिया है और पितरों का भोजन मम्मी लेके बाहर गई। तो ये गौग्रास में सारा काम, जब मतलब अपना किचन का काम फिनिश करने के बाद गैया को लेके जाके दे के आऊंगी, क्योंकि बगल में बड़ी मम्मी के यहाँ गैया को देना है। तो अभी मैं फटाफट पहले पराठे और बना लेती हूँ। ये जो हमने रखा था, ये दो दो कौवा मिलके खा रहे, छीन लिया, दूसरे ने उनसे छीन लिया, प्लेट से लेके उड़े हैं। मैंने चावल चुगा था, तो मैं जस्ट 15-20 मिनट पहले सो के उठी हूँ और मस्त नींद आई थी, और अभी भी मेरी आंखों से नींद नहीं गई है। पहले अभी कुछ खा के थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, देन मुझे जाना है थोड़ा सा पड़ोस में मेरे पापा को देखने। उनको थोड़ी सी चोट लग गई है, तो अभी पहले थोड़ा सा कुछ खा के गुड़ थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, देन उसके बाद फिर वहाँ के लिए चलते हैं। एक्चुअली मैं सो रही थी तो कई मिस कॉल भी हुए थे। एक तो मेरी फ्रेंड की सिस्टर का हुआ था, मतलब मिस कॉल आया था, तो उसको मैंने कॉल करा तो बोलती है कि मतलब यहाँ आने के लिए। तो मैंने बोला बाबा अभी तो मतलब बुला ही नहीं सकते थे ना, अभी तो मैं काम पे ही लगी हुई हूँ। मतलब अब बुलाने का मतलब है कि मेरी चीज़ें, मेरे काम रुक जाएंगे। मम्मी गई हैं पड़ोस में, वो भाभी की और बड़े मम्मी की दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको देखने के लिए गई हैं। वहाँ से आएंगे तो जो मैं बोल रही हूँ, पड़ोस में दूसरे जन, एक जन है बड़े पापा, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, तो मैं जा रही हूँ उनके घर, तो मम्मी भी वहीं आएंगी। फिर कहीं हम जाके बहुत लेट फ्री होंगे। हम खाएंगे गुड़, तो अभी हम जा रहे हैं बड़े पापा के घर पहले उनको देख के आने के लिए। ये देखो, यू ये दूसरा इधर है, दो इधर है।
कुर 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 कुर। सही कहा है किसी ने, जिनमें लड़ने के लिए भी जान नहीं होती ना, वो ज्यादा भौंकते हैं। देखो इनको, कुर 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 कुर। हमारी शाम की चाय रेडी है एंड मैं इसी मलाई का इंतजार करती हूँ जो चाय में पड़ जाती है। ये अदरक के ऊपर लग गया, तो ये मलाई पड़ जाने का मतलब है कि चाय हमारी काफी अच्छे से पक चुकी है। मैं जब चाय छान देती हूँ तो उसको ऐसे दबा दबा के निचोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा उसमें रह ना जाए। अब पता नहीं ये सब करते या मैं ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे है ये कि मैं पूरी की पूरी चाय ऐसे निकाल देती हूँ इसमें। देन उसके बाद अपनी चाय ये है, तो हो गया हमारी चाय रेडी। मैं एक चुस्की लेके देख लेती हूँ चाय का फ्लेवर क्या है। अगर ज्यादा मीठी हो गई होगी तो फिर मम्मी बहुत सुनाएंगी। मीठा तो ठीक है, बट अदरक थोड़ी सी कड़क हो गई है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, इतना चल जाएगा। मैं सब्जी भूनने बैठूं और चाट ना बने ऐसा हो सकता है। मैंने बस 2 आलू इस तड़के वाले तेल में फ्राई करके निकाल लिया है। तो यहाँ पे चाट के लिए आलू फ्राई करके मैंने सब्जी भून दी है। आलू में इस थोड़े से फ्राइड आलू में डालेंगे 1 मिर्ची और नींबू। वैसे ही नींबू में सिर्फ दाग पड़े हैं, ये खराब नहीं हुआ है। तो अभी हम इसमें डालेंगे नमक, के बीज निकाल देंगे। मैंने 1 आलू जो सब्जी के लिए तड़के के लिए तेल डाला था उसी में ये ऐसे कट करके फ्राई कर लिया है। आप इसमें प्याज, टमाटर, क्यूकम्बर, आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं और मस्त टेस्ट आता है इसका। मुझे ये बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों शाम को मैं बहुत आलू खाती हूँ, हालांकि खाना नहीं चाहिए। घर के खेतों का ताज़ा जो है एकदम हरा मिर्चा था और उसका जो तीखापन है, बाप रे, मस्त खट्टा तीखा और नमक वाला फ्लेवर आया है, मस्त बना है। तो मैंने अभी पोछा मार के किचन एकदम क्लीन कर दिया है और पूरी किचन की सफाई कर दी है, बर्तन वर्तन धुल के रख दिया है। और शाम को मैं डेली पूरा जो मोरी में बाल्टी भर के पानी रख देती हूँ, किचन में बाल्टी भर के पानी रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह लाइट जाने के बाद कोई झिकझिक ना हो पानी का, क्योंकि मुझे नल चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक लंबे समय से मैं नल चलाना छोड़ चुकी हूँ। थोड़ा मोड़ा बाल्टी, 1 आध बाल्टी पानी भले ही भर लूं, लेकिन ज्यादा मुझसे भरा नहीं जाता। तो अभी ऐसे मत देखो यार, मैं अभी नहा के नहीं आ रही हूँ, मैंने जस्ट अभी सिर्फ बाल धुले हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में जब भी मैं नहाती हूँ तो मैं नहाते वक्त जो है बाल धुलने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हूँ। अनकंफर्टेबल मीन्स कि जैसे बाल धोने के बाद मुझे कपड़े चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, नहाते वक्त अगर बाल धुल लिया, देन फिर कपड़े भीग गए और उससे मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर बहुत सारी ऐसे झंझट है जिससे मैं बचने के लिए जो है नहाने के बाद ही बाल धुलती हूँ। और ज्यादातर मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात में बाल धुलती हूँ, क्योंकि मुझे इससे 2 फायदे होते हैं। मुझे रात में नींद बहुत बढ़िया आती है सर धुल के सोने के बाद पंखा चालू करके। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो रात में सर धुलने से मेरे जो सर का दर्द होता है या जो भारीपन होता है ना, वो एकदम मतलब गायब सा हो जाता है। और फिर पंखा चालू करके जो सोने में मजा आता है ना, कि मैं क्या ही बताऊं। तो रात में 2 रीजन से मैं बाल धुलती हूँ, क्योंकि मुझे नींद अच्छी आती है और मेरे माइग्रेन की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सुबह जब मैं उठती हूँ ना,
मेरे सर में दर्द जो है नहीं होता है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा सारा काम खत्म हो गया है, मैंने सर धुल लिया है क्योंकि आज संडे भी था और वीक में मैं 2-3 बार तो बाल धुलती हूँ क्योंकि मेरी स्किन के साथ साथ मेरे हेयर्स भी काफी ज्यादा ऑयली हैं। तो कल सैटरडे था तो कल मैंने जो बच्चों के टेस्ट लिए थे, अभी मैं बैठूंगी आराम से वो टेस्ट कॉपी जो है चेक करूंगी। देन उसके बाद फिर 1-2 पेजेस या 2-4 पेजेस जितना मन करेगा उतनी थोड़ी देर से मैं पढ़ाई करूंगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो अभी मेरे बाल सूखेंगे और मैं अपनी टेस्ट कॉपी चेक करूंगी। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।